नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बेला में किसान के मुआवजे पर गरमाया मामला। कलेक्टर बोले मांगे जायज नहीं, नियम के मुताबिक मिलेगा मुआवजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले के गुड़ तहसील क्षेत्र के बेला गांव में किसान के मुआवजे से जुड़ा मामला एक बार फिर गरमा गया है। लंबे समय से मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत किसान परिवार के मामले में अब रीवा कलेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि संबंधित पक्ष द्वारा की जा रही कुछ मांगे निर्धारित नियमों के अनुसार जायज नहीं है। हालांकि शासन के प्रावधानों के तहत जो मुआवजा पात्रता के अनुसार बनता है उसे देने के लिए प्रशासन तैयार है। दरअसल बेला गांव में भूमि से जुड़े मुआवजे के मामले को लेकर किसान पुत्र कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। प्रभावित पक्ष की ओर से हाई टेंशन लाइन में प्रभावित भूमि की उचित मुआवजे की मांग की जा रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि मुआवजे का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के आधार पर ही किया जा सकता है। रीवा कलेक्टर ने साफ किया है कि निम्नानुसार मुआवजा देने में प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसी मांगे जो निर्धारित नियमों के दायरे से बाहर है उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है। ऐसे में पूरे मामले में प्रशासन और किसान परिवार के बीच सहमति बनने को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है। एसडीएम और तहसीलदार भी पहुंचे थे किसान के घर। इससे पहले गुड़ एसडीएम सुधाकर सिंह बघेल एवं तहसीलदार अरुण कुमार यादव भी किसान पुत्र के घर पहुंचे थे। अधिकारियों ने प्रभावित परिवार से बातचीत कर मामले को समझाने का प्रयास किया था। इस दौरान अधिकारियों ने ऊर्जा विभाग द्वारा हितग्राहियों को मुआवजा दिए जाने के लिए निर्धारित नियमों और प्रावधानों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया था कि भूमि का मुआवजा शासन की नियमावली के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान परिवार को यह भरोसा भी दिलाया था कि जो राशि निम्नानुसार पात्रता में आती है उसका भुगतान प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। अब आंदोलन रहेगा जारी या बनेगी सहमति? कलेक्टर के बयान और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान पुत्र आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे या फिर प्रशासन द्वारा निम्नानुसार दिए जा रहे मुआवजे को स्वीकार कर मामले का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? वहीं ग्रामीणों और किसान परिवार की ओर से मामले का न्याय संगत समाधान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और प्रभावित परिवार के बीच संवाद के माध्यम से जल्द समाधान निकले ताकि विवाद आगे न बढ़े। फिलहाल कलेक्टर के बयान से प्रशासन का रुख स्पष्ट है। नियमों के मुताबिक बनने वाला मुआवजा देने को प्रशासन तैयार है, लेकिन नियमों से बाहर की मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और किसान परिवार के बीच इस मामले का अंतिम समाधान कब और किस तरह निकलता है तथा निम्नानुसार मुआवजे की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है। रीवा से श्रेय टीवी जिला संवाददाता अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, देशराज मिश्रा जी की जो बात है वो 2-3 दिन पहले धरने पे बैठे थे। मैं रात को लगभग 11:30-12 बजे उनके पास गया था। फिर उनकी स्वास्थ्य खराब था तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्हें उनके घर ले गए थे। अब उसके बाद में मेरे अनुरोध पे वो उठे भी थे। मैंने उनको ये बताया कि आपकी मांग जायज़ नहीं है। आप उनका 16 मीटर बाय 16 मीटर का स्पेस जा रहा है और वो अपने भूमि के लिए 40 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारा ये कंसंट्रेशन है कि जो भी नियम से उनका बनता है, जो शासन की गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम उन्हें मुआवजा दे के काम कर लें। देखिए, जो भूमि जो विद्युत पारेषण लाइन के लिए लगती है वह भूमि कभी भी ली नहीं आती। वहाँ केवल टावर स्थापित होता है। टावर के नीचे भी खेती होती रहती है, टावर की लाइन के नीचे भी खेती होती रहती है, लेकिन फिर उसके बाद भी जो विद्युत पारेषण जो नियंत्रण करता एजेंसीज होती है या विभाग होता है, वो जो पिलर्स है उसके टावर के, उसके बीच का वो कंपनसेशन देता है। इसके अलावा अगर उसके खेत में चलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी वो उसका कंपनसेशन देते हैं। तो ये लगभग 80-90 हज़ार रुपये उनका कुल मुआवजा होता है, दोगुना। मतलब 35 हज़ार का 70-80 हज़ार रुपये जो भी है, लगभग जो डबल दोगुना मुआवजा होता है 80 हज़ार होता है। 80 हज़ार रुपये उसको देने को तैयार है, लेकिन उनकी मांग 40 लाख की है, जो जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भूमि है वो भूमि आप वहाँ पे जाके देखेंगे बिल्कुल पथरीले पहाड़ है, वो बड़ी बड़ी उसमें चट्टाने हैं, तो वो उपजाऊ भूमि भी नहीं है। रूट डाइवर्ट की वो बात कर रहे हैं, क्या वो संभव है? देखिए, विद्युत पारेषण लाइन जो होती है वो काफी हैवी लाइन होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसको जिगजैग वे में ले जाए, उसका एक लेंथ और लाइन होती है। उस लेंथ और लाइन में भी ही भूमि को ले आ सकते हैं। इसीलिए वो अनिवार्य रूप से वहां पे कोई व्यक्ति उसकी मनाही नहीं कर सकता है। एक्ट में प्रावधान है कि जो जिस डायरेक्शन में वो जाती है लाइन, उसमें कंपनसेशन दे दिया जाता है। उसको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा आपको।